हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम और भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सारी थ्योरी क्लासेस अच्छे से अटेंड की हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने क्यों ना आए, सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हम दे सकते हैं, राइट। इन केस कोई क्लास आपने मिस कर दी है, सो डोंट वरी। प्लस पर जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं बच्चा, वो रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस कर दिया है, ठीक है जी। रेगुलर रहिए क्लास में, सबसे बेस्ट होता है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट। आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी, और CUET में जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो ऐसा लगता है भाई इसमें से ही आने वाला है, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं रेगुलरली आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, राइट। अब कई बार ऐसा होता है आपको पता ही नहीं चलता कौन से एजुकेटर की क्लास कब होती है, कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं, है ना। या फिर जो स्टडी कंटेंट है, मटेरियल है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं किया, है ना। बेटे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जैसे जो बच्चे हैं ना, जिनको अभी तक पता ही नहीं है कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं, क्विज कब होती है, स्पेशल क्लासेस कब ली जाती हैं, आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है। इन केस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो अप टू डेट रहोगे भाई, है ना। फिर आपको नोट्स चाहिए, आपको क्लास में जो भी वर्क करवाया है उसके बारे में पता लगाना है, या कौन से एजुकेटर की लाइव क्लास कब होती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन कुछ भी कहाँ मिलने वाली है, अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब काफी बच्चे पूछते हैं मैम क्यों सब्सक्रिप्शन परचेज करें, क्या जरूरत है, मतलब हमें क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि हम सब्सक्रिप्शन को परचेज करें। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी अगर हम अपना समय और अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सो वी शुड नो कि भैया क्या क्या ऐसी एडवांटेजेस हैं जो कि हमें वहां से मिलने वाली, राइट। तो सबसे पहली चीज, आपको डेली प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर मिलेंगे बच्चों, आपको वीकली मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्विज, डेली MCQs एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हमने अवेलेबल करवाई है। क्यों? क्योंकि हम CUET के साथ साथ CBSE बोर्ड्स की भी तैयारी आपको करवा रहे हैं। भाई बताइए क्यों? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इस बार CUET का एग्जाम देंगे, भाई तुम कौन सी क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में तो हो, है ना। अभी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम है, फिर हार्डली 1 मंथ का समय आपको मिलेगा, आपका CUET का एग्जाम आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम तैयारी करवाते हैं वो तो आपको करना ही है, बट साथ ही साथ सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो आपके लिए सिर्फ अनअकैडमी पर स्टार्ट की गई है वो भी आपको ज्वाइन करनी है, राइट। चलिए, तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर मिलते हैं। साथ ही साथ टॉप एजुकेटर्स की जो लाइव क्लासेस हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए फ्री क्लासेस यानी कि स्पेशल क्लासेस हमने स्टार्ट करवाई हैं, और एक बहुत बढ़िया मौका आप लोगों को हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्या मौका है, क्या अपॉर्चुनिटीज है भाई? 100% स्कॉलरशिप टेस्ट, 100%। अगर आप 15 मिनट में 10 प्रश्नों के सही उत्तर देकर टॉप 10 लर्नर्स में आ गए, भाई साहब 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को करेक्टली अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आप टॉप 10 लर्नर्स में आएंगे और आपको मिलेगी 100% स्कॉलरशिप, ठीक है। ये 4 बार एग्जाम्स होने वाले, 4 डेट्स हैं, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 4 मई। इन चारों डेज आपके एग्जाम्स हमने कंडक्ट किए हैं, स्कॉलरशिप का टेस्ट हमने अरेंज किया है, और इस टेस्ट में बेटा टॉप 10 में तुम आ गए तो बस फिर मौज ही मौज है, ठीक है। अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इजीली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं बच्चों, दैट इज बायोफिलिक10। और आप जब सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने ना अमाउंट लिखा हुआ है, दिस इज 1833 रुपीज पर मंथ, सही बात है।
तो बच्चों ये जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस अमाउंट पर भी कंसेशन मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, बायोफिलिक 10। ठीक है, तो भैया मौज ही मौज है तुम्हारी तो। साथ ही साथ 25 से 28 अप्रैल तक अनअकैडमी गोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यू कैन अचीव योर एग्जाम गोल विद 20% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन। भाई कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं अनअकैडमी पर, CUET के लिए है या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, आपको सभी सब्सक्रिप्शंस पर 20% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, और किसका इंतजार कर रहे हो? हैं, वो लेना ले, तुम ले लो सब्सक्रिप्शन। क्या पता उसने 20 की जगह 40% ऑफ में सब्सक्रिप्शन लिया हो, है कि नहीं? पागल मत बनो, यू आर स्टिल गेटिंग 20% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शंस। तो भाग के जाओ और ये सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। ठीक है जी, चलो अब हम देखेंगे आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस को अटेंड किया और क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करने के लिए एकदम तैयार बैठे। ठीक है, चलो फिर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, बता दो सही उत्तर क्या है। कम ऑन बच्चों, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ। आपको बताना है कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये कंडीशन किसको, कौन सी दूसरी बीमारी को रिप्रेजेंट करेंगी, किसके इंडिकेटिव होते हैं, बताइए। 15 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, 15 सेकेंड्स तक मैं एकदम शांत रहूंगी, लेकिन आपको करेक्ट आंसर देना है कमेंट्स में। ठीक है, कम ऑन, गेट सेट गो। आई विल बी चेकिंग योर कमेंट्स, तो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी सही उत्तर दो। कम ऑन बच्चों। हाँ जी, ओके, बट बच्चे कंफ्यूज हैं ऑप्शन बी और सी में, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस। बच्चे दोनों में पता है क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहली चीज, ये जो ग्लाइकोसूरिया है इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, और कीटोनूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। सो अगर किसी व्यक्ति के यूरिन के थ्रू काफी लंबे समय से शुगर, ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति पोटेंशियल डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन कौन सी डायबिटीज? दैट इज डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि शुगर के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होती है। लेकिन अगर इंसिपिडस की बात करेंगे तो बेटा वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जब ऑल्टर हो जाती है तब होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस शोज। आपको बताना है ये जो प्लांट है, जो एक जिम्नोस्पर्म है साइकस, ये किस तरीके की अरेंजमेंट को शो करता है। चलिए ऑप्शंस को रीड करो फटाफट। कम ऑन, साइकस शोज ब्रांच्ड स्टेम, मोनोइशियस कंडीशन, माइकोरिजा या फिर पाइनेट कंपाउंड लीव्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी, दैट इज पाइनेट कंपाउंड लीव्स। ठीक है, चलो, अरे बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। Which type of cell junctions help to stop substances from leaking across a tissue? कौन से टाइप का सेल जंक्शन है जो कि सब्सटेंस को लीक करने से, उनके लीकेज से रोकता है, बताइए। डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन या फिर इंटरडिजिटेशन। कम ऑन एवरीबॉडी, अच्छे से पढ़िए सारे ऑप्शंस को और बताइए करेक्ट आंसर। बेटे 15 सेकेंड्स का समय है, स्पीड बढ़ाओ। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
तो हर वैरायटी में आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां पर ये लीकिंग शब्द आ जाए बेटा, आंसर होगा टाइट जंक्शन। ये जो टाइट जंक्शन है ना, ये सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको लीक होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रैबिट्स और मैमल इज, बताइए कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं रैबिट में या फिर मैमल्स में। कम ऑन बच्चों, ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। 10, 12, 24 या 36, देखें जरा कौन है 30 मार्क। हाँ, कम ऑन बच्चों। क्या लगता है भाई? चलिए करेक्ट आंसर है बेटा 12 पेयर्स। मैमल्स में, बर्ड्स में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ बीक इन डार्विन्स फिंचेस वाज, मतलब जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर उन फिंचेस को ऑब्जर्व किया तो उसको बहुत सारी वैरायटी नजर आई, लेकिन ओरिजिनली वो किस तरीके की बीक उनके पास हुआ करती थी? चलिए बताइए ओरिजिनली। कम ऑन, अरे यार बच्चों बहुत आसान है। ओरिजिनली दीज वेराइटीज और दी बीक्स वर सीड ईटिंग। कैसी थी बच्चों वो? सीड ईटिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज, बताइए ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन शो करती हैं, ऐसा क्यों? एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज, कम ऑन बच्चों। यार डबल फर्टिलाइजेशन तो पता ही होना चाहिए, क्यों होता है एंजियोस्पर्म में, या फिर क्या होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन, बता दो। चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, अच्छे से रीड कीजिए। ओके, so here the correct answer is option B, two fusion events occur। भैया एक तो सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी का मतलब है जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट यानी कि एग के साथ फ्यूज कर जाए, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है जब दूसरा मेल गैमेट आता है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, बेटा उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the evolution of CO2 is more than the intake of O2, the respired substrate should be, बताइए जब CO2 ज्यादा मात्रा में निकले और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम हो तो ये कौन से केस में होता है? किसकी ब्रेकडाउन या किसकी रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पे? फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज या पॉलीसेकेराइड? कम ऑन बच्चों। when the evolution of CO2 is more than the intake of O2, बताइए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है यहाँ पे? कम ऑन एवरीवन। कुछ बच्चों का मानना है कि ग्लूकोज होता है, लेकिन बेटा ग्लूकोज में तो जितना CO2 इवॉल्व हुआ है उतना ही O2 कंज्यूम हो जाता है, तो वो तो नहीं हो सकता। पॉलीसेकेराइड में भी लगभग सेम रहने वाला है, 1 आएगी वैल्यू, है ना। फैटी एसिड में उल्टा होता है, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होता है और CO2 कम इवॉल्व होता है, तो वो भी नहीं हो सकता। बचेगा क्या? ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलो ये बताओ
माइटोटिक स्टेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 ऑप्शंस आपको दिए इस गिवन फिगर के रिगार्डिंग, आप पढ़ के बता दो सही वाला कौन सा है। चलिए, कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। कम ऑन। कुछ कुछ बच्चों को तो पता है ना, यहाँ पर बेटा सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन नहीं बल्कि डॉटर क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। Calcium oxalate crystals have been observed in some plants. The feature may be considered useful for classification by, बताइए किस तरीके की क्लासिफिकेशन में हम कैल्शियम ऑक्सलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स को बनाने के लिए। ठीक है, कौन सी क्लासिफिकेशन बच्चों? साइटोटेक्सोनॉमी, कैरियोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी या फिर अल्फा टेक्सोनॉमी? बता दो, कम ऑन। Come on, everybody. Go for it. क्या लगता है? Which one is correct? बेटा केमिकल है ना कैल्शियम ऑक्सलेट, सो द आंसर शुड बी कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है जी, कीमोटेक्सोनॉमी, राइट। नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन एकदम करेक्ट है? Which of the following combination is correct? Come on बच्चों, which of the following combination is correct? क्लाइनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम या फिर मल्टी एक्स फीमेल्स? क्या लगता है? कुछ बच्चों कह रहे हैं कि क्लाइनफिल्टर सही है ना, जिसमें 3 बार बॉडी। नहीं भाई, क्लाइनफिल्टर में एक्स एक्स वाई होता है ना, सो बार बॉडी निकालने का तरीका है जितने एक्स क्रोमोसोम्स है उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो बेटा वहां तो फिर भी 1 बार बॉडी आती, राइट, तो वो तो गलत हो गया। करेक्ट क्या है? दिस। चलिए, फ्लेवोनॉइड्स एंड एसेंशियल ऑयल्स आर, बच्चों फ्लेवोनॉइड्स और एसेंशियल ऑयल्स को किस कैटेगरी में डाला है? फ्लेवोनॉइड्स एंड एसेंशियल ऑयल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? बताइए किस कैटेगरी में डालोगे आप? कम ऑन बच्चों। करेक्ट आंसर नहीं पता? हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में से है ये क्वेश्चन। ठीक है, नाउ 102, इस गिवन फिगर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो और ये बताओ कि करेक्ट लेबलिंग कौन सी है। यहाँ पर जो ABCD गिवन है, करेक्ट लेबलिंग किस में दी हुई है? बताइए बच्चों। In the given diagram of multipolar myelinated neuron, different paths have been indicated by alphabets. आपको चूज करना है जो कि करेक्टली मैच्ड होगा। बताइए, कम ऑन बच्चों। स्मार्ट पीपल वुड नॉट गो फॉर A, B etc. भाई A और B तो सब में, चारों में कॉमन है। A और B तो कोई नहीं देखने वाला लेबलिंग में, है ना। C से स्टार्ट करो बच्चों। कहाँ से? C। तो जो C दिया हुआ है इस गिवन पिक्चर में, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डेंड्राइट्स को, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, राइट। चलिए ये बताइए,
वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अगर आपके पास एक डिजीज प्लांट है लेकिन उसी का इस्तेमाल करके आप वायरस फ्री प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? विच पार्ट वुड यू सजेस्ट? बताइए। एपिकल मेरिस्टेम ओनली, एक्सिलरी मेरिस्टेम ओनली, एक्सिलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन? इसका आंसर तो सबको पता है ना? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नो, राइट? चलिए, एक्सिलरी एंड एपिकल दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, the enzymes which are commonly used in genetic engineering, वो कौन से एंजाइम्स हैं जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। कम ऑन बच्चों, सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, कम ऑन। देखते हैं किसको पता है करेक्ट आंसर। हाँ जी भाई, restriction enzymes and ligase, restriction enzymes and ligase, that's right। चलो, which of the following taxonomic categories involve maximum number of individuals? इनमें से किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे? बताइए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनमें से किसके अंदर होंगे बेटा? कम ऑन, सोच समझ के उत्तर दो। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है ना, याद करो आप। चलो, हाँ जी भाई, बेटा डिवीजन में, यानी कि फाइलम, ठीक है, सबसे ऊपर यही है। अब ये बताइए, आपको यहाँ पर एक फिगर दी हुई है जिसमें फोटो सिस्टम 1 के बारे में बताया है, ठीक है, और आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द गिवन फिगर। नॉट एप्लीकेबल, तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है इस फिगर के हिसाब से। कम ऑन, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फिगर। कम ऑन बच्चों, 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर बताना है आपको। थोड़ा समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए सही उत्तर दीजिए। कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? सी, क्योंकि इसमें लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जरूरत होती है। दैट इज रॉन्ग। यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं करता है बच्चों, कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज नहीं होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट फॉर द डायग्राम रिगार्डिंग विथ द सेल साइकिल? इस डायग्राम के हिसाब से, सेल साइकिल के हिसाब से कौन सी लेबलिंग करेक्ट है? बताइए। सेल साइकिल के हिसाब से कौन सी लेबलिंग करेक्ट है बच्चों? टेल मी। ए G2 को रिप्रेजेंट करेगा, Z सिंथेसिस फेज, B डिवीजन, B S फेज। बताओ। यस, ऑप्शन डी, यानी कि जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है एस फेज को। चलिए, बैक्टीरिया दैट आर सेप्रोट्रॉफ बट कैन कॉज डिजीज अपॉन इंट्रोडक्शन टू होस्ट बॉडी आर कॉल्ड एज। आपको बताना है कि भैया ऐसे बैक्टीरिया जो हैं तो सेप्रोट्रॉफ, लेकिन अगर होस्ट की बॉडी में एंट्री ले ली तो भैया बीमारी करवा देंगे। बताओ, कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है यहाँ पे? कम ऑन बच्चों, कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है? बताइए। कम ऑन बच्चों,
कम ऑन बच्चों फटाफट, ये क्या कहलाते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट। मतलब वैसे तो सैप्रोट्रॉप्स है, लेकिन जरूरत पड़े तो फैकल्टेटिव पैरासाइट में बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, आपको सेलेक्ट करनी है करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दीज 4। चारों को रीड करो और सही वाली चुन लो। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, फटाफट से बताइए बेटा सही उत्तर। कम ऑन बच्चों, कुछ कुछ बच्चों को तो करेक्ट आंसर पता है, लेकिन सब तुक्के लगा रहे हैं। ऐसे नहीं भाई, ये गलत बात है। सही सही बताओ, फिर मैं रीजन पूछूंगी नहीं तो। कम ऑन एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कुछ बच्चों ने बोला ऑप्शन बी, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ वाली को छोड़कर बाकी सभी स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन? ये तो आसान है, ये बढ़िया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों? मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट बताइए। कम ऑन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट क्या होगी? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या लगता है? सार्कोमेयर होती है बेटा, ऑप्शन सी सार्कोमेयर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आप लोगों को पता थे, राइट? लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिटेल्स बता देती हूँ फटाफट से। अन अकेडमी पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग 1 मंथ फ्री। यानी कि 3 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री यहाँ पर मिल रहा है। नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रेप। अच्छे से अपनी तैयारी करनी है तो ये लिमिटेड ऑफर है, आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो रेफरल कोड मैंने आपको बताया, दैट इज बायोफिलिक10, अगर आप वो यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, सो तो बड़े भैया मौज ही मौज है तुम लोगों की। एक तो 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ का फ्री मिल रहा है, ऊपर से 10% एडिशनल डिस्काउंट है ना? चलो, फायदा क्या है बच्चों सब्सक्रिप्शन का? यू विल बी गेटिंग फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विज, फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड जो भी कंटेंट है आपको सारा यहाँ पर मिलने वाला है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, और भाई साहब ये तब तक होंगे जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता। यानी कि फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगी आपके एग्जाम तक। ठीक है जी, चलिए, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हमें अपना CUET का एग्जाम देना होगा, सो इट विल बी हैविंग 2 सेक्शंस, है ना? पार्ट ए, पार्ट बी। जो पार्ट ए है बच्चों, वो लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स यानी कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, राइट? सो दीज आर द एडुकेटर्स हु विल बी हेल्पिंग यू आउट, ताकि आप लोग पार्ट ए को एस कर सके, बहुत अच्छा स्कोर कर सके आप पार्ट ए में। साथ ही साथ पार्ट बी के लिए हम लोग बैठे ही हैं। फिजिक्स के लिए मनोज सर हैं, केमिस्ट्री के लिए संगीता मैम, मैथमेटिक्स के लिए विनीत सर और बायोलॉजी के लिए हम। तो क्या चिंता है आप लोगों को? बस चिंता ये है कि अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि जो क्लासेस हम लोगों ने अभी तक ले ली है वो क्लासेस आप लोग मिस कर चुके हो, है ना? तो फिर आपको थियोरेटिकल नॉलेज कैसे हो? ये प्रैक्टिस तो तभी करोगे, MCQs तो तभी करोगे जब आपको वो चीज याद होगी
जब आपने लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, राइट? तो बेटा क्लासेस कोई स्किप नहीं करनी है, ठीक है? यूजी साइंस के साथ साथ यूजी कॉमर्स में भी सीयूईटी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आपको एकदम टॉप करवाने की तैयारी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं जो कॉमर्स में आप लोगों की मदद करेंगे, ठीक है? और बच्चों हर हफ्ते हम एक लाइव मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करते हैं जो 10 बजे होता है और 2 घंटे के लिए होता है, ठीक है? तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, जो थ्रू आउट द वीक आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, राइट? और हाँ, सबसे बड़ी खबर, यूजी साइंस और यूजी कॉमर्स ही नहीं बल्कि यूजी ह्यूमैनिटीज में भी अनअकैडमी आप लोगों की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पर यू कैन एस योर क्लास 12 बोर्ड्स अलॉन्ग विथ सीयूईटी एग्जाम, ठीक है? तो ह्यूमैनिटीज में भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं हम लोग। सो बी रेडी ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विथ सम मोर क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, if male is important and female is fertile, then what possible assisted reproductive technology you would suggest? भैया अगर मेल इंपॉर्टेंट है यानी कि ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स और जो फीमेल है वो फर्टाइल है, तो कौन सा मेथड आप उनको सजेस्ट करो? बता दो बच्चों, कम ऑन, गो फॉर इट। सारा ध्यान ऑप्शंस पर। चलिए मैं देख रही हूँ कौन कौन रिप्लाई कर रहा है, किस किस को आंसर आते हैं। चलो भाई, हाँ जी बच्चों, विच वन इज करेक्ट? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है? इससे जो गैमेट्स है वो फीमेल की बॉडी तक इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट? आगे देखते हैं, फ्रॉग हाइबरनेट्स टू। भैया ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ऐसा क्यों? पोलर बियर के बारे में तो आपने सुना ही था, अब हमें फ्रॉग्स के बारे में भी पता चला कि ये हाइबरनेशन में जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? व्हाट डू दे वांट टू अवॉइड? कम ऑन, फैटल समर, डेथ ड्यू टू हंगर, हार्श विंटर या फिर प्रेडेटर्स? क्या अवॉइड करना चाहते हैं वो? बेटा हाइबरनेशन जनरली हम विंटर्स के लिए यूज करते हैं ना। करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है? चलिए, आपको इस क्वेश्चन में एक डीएनए का सीक्वेंस गिवन है और उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, डीएनए का सीक्वेंस तो हमने तुम्हें बता दिया, अब तुम ये बताओ कि जो 4 टीआरएनए हमने यहाँ पर तुम्हें दिए हैं ये किस सीक्वेंस में जाकर उस मैसेंजर आरएनए से जुड़ेंगे जो इस डीएनए से बनकर आएगा, ठीक है? मतलब ये डीएनए अभी ट्रांसक्रिप्शन करके एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर उस मैसेंजर आरएनए पर आकर ये चारों टीआरएनए जुड़ेंगे। तो बस आपको बताना है ये चारों टीआरएनए कौन से सीक्वेंस में जुड़ेंगे, ठीक है? चलो दिमाग लगाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन करेगा। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन बच्चों, जस्ट गो फॉर इट। हरी अप एवरीबॉडी। कुछ ही बच्चों को समझ आया ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, दिक्कत की क्या बात है। देखो ये डीएनए का सीक्वेंस आपको दे रखा है, राइट? अब इससे बनेगा मैसेंजर आरएनए, तो बेटा मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस क्या होंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, और फिर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यू, ठीक है?
ऐसे कर करके आप यहाँ पर 5 से 3 की डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए बना लोगे। तो एक बात बताओ, ये जो मैसेंजर आरएनए है, जब इसके साथ टीआरएनए जुड़ेगा तो बेटा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री तो सीक्वेंस लेकर आएगा। क्या बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, AUA। ये टीआरएनए का सीक्वेंस होना चाहिए सबसे पहले। तो बता दो जरा, यहाँ पर AUA कहाँ दिख रहा है, डी में नजर आ रहा है, तो सबसे पहले डी आएगा। कहीं और है डी, नहीं है। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following possess an organized nucleus with a nuclear envelope? बताइए, इनमें से किसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो भी न्यूक्लियर एनवलप के साथ। चलो बता दो, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है वो भी न्यूक्लियर एनवलप के साथ। कम ऑन बेटा, यूकैरियोटिक कौन है, न्यूक्लियस किसके पास होगा, अमीबा के पास, बाकी सब प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, चलो इसमें बोला है कि भैया एक स्ट्रक्चर है जो कि पेयर्ड है, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज है और जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से मिलकर बना है। बता दो कौन है वो स्ट्रक्चर, इट क्या है यहाँ पर, ये जो इट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। चलिए बच्चा, ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट को। ठीक है जी, चलो। The appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins is the prominent symptom of। भाई साहब, अगर पत्तियों के चारों तरफ ब्राउन कलर के स्पॉट्स ग्रो हो रहे हैं क्लोरोटिक वेन के सराउंडिंग में, तो ये किसकी वजह से हो रहा है। इज इट ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी या मैग्नीज टॉक्सिसिटी। आपको बताना है ये किसकी वजह से है। कम ऑन बच्चों, appearance of brown spots। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर से, इट इज ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी, राइट। चलो, अरे वाह बेटा, जो प्लाज्मोडियम है यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। जो प्लाज्मोडियम है यानी कि मलेरियल पैरासाइट, टू विच क्लास डज इट बिलोंग, बताइए। सार्कोडिना, सिलिएटा, स्पोरोजोआ या फिर डायनोफाइस, कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। स्पोरोजोआ, राइट, दैट्स राइट, बहुत बढ़िया। टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय, हमारी जो टंग है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड है, किसकी मदद से। पैपिला, टेस्ट बड्स, फ्रेनुलम, लिंगुअल टॉन्सिल्स। बताइए, पैपिला, टेस्ट बड्स, फ्रेनुलम या फिर लिंगुअल टॉन्सिल्स। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर इज फ्रेनुलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे वाह, होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी है। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 650 सीसी, 900 सीसी, 1400 सीसी, 1650 सीसी। बताओ, हमसे तो पहले आए थे ना, तो हमसे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, बट हाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 900 सीसी। ठीक है, अब पूछा है विच रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर, इनमें से कौन सा रोल है जो रूट प्रेशर से एसोसिएटेड नहीं है, नॉट एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर। बताइए, कम ऑन, सारे ऑप्शंस को रीड करो बच्चों। नॉट एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर, कम ऑन एवरीबॉडी। Not associated with root pressure. And the correct answer is option C, ascent of sap in conifers। यहाँ specifically conifers लिखा ना, so that is not right। ठीक है, चलो ये बताओ, the blood returning to the heart from lungs where pulmonary vein has more
बच्चों पल्मोनरी वेन्स जब लंग्स से हार्ट तक आती है तो क्या लेकर आती है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर, बता दो। चलो कम ऑन, पल्मोनरी वेन की बात हो रही है बच्चों। व्हाट डज इट कैरी? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स? बताइए बेटा। पल्मोनरी वेन इकलौती ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेन है, इसलिए सी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस? इनमें से कौन सा है जो टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेस्ट क्रॉस? चारों ऑप्शंस को पढ़िए और फिर बताइए। चलो कम ऑन बच्चों, कम ऑन, गो फॉर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टेस्ट क्रॉस? बेटा दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2, क्योंकि हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं F1 के रिजल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है करेक्टली मैच्ड कॉलम? बताइए। ट्राइटिकेल यानी कि व्हीट की बात हो रही है ना? और मोनोजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, बता दो कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ आपको पता हो ना हो, ट्राइजोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है ना, तो इसका तो 2 होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए इसका? 2। तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा, राइट? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स? बच्चों क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए इनमें से बेस्ट सॉइल कौन सी है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स? कम ऑन, सैंडी सॉइल, लोम सॉइल, सिल्ट सॉइल या फिर क्ले सॉइल? बताइए कौन सा सही है? बी यानी कि लोम सॉइल, राइट? चलिए, अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वैसे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, सी और डी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मैं बता देती हूँ। लिवर, बाइल स्टोर, ये ऑप्शन है सी, मैंने लिखा है लिवर और स्टोरेज ऑफ बाइल। ठीक है, और ये है ऑप्शन डी, गॉल ब्लैडर कॉमा स्टोरेज ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल। ठीक है जी, लाइक दिस। ये क्या था बच्चों? लिवर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। चलो अब बता दो, दिस इज ऑफ कोर्स ए एंड बी। कम ऑन बच्चों, ये जो गिवन फिगर है इसमें जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है। गिवन फिगर में जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस को पढ़िए और फिर बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, सारे ऑप्शंस को पढ़ लो, अब तो पता ही चल गया होगा करेक्ट कौन सा है। यस, गॉल ब्लैडर है जो कि स्टोरेज करता है बाइल की, राइट? चलिए ये बताइए, इन चारों में से कौन सी करेक्ट, कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स है? हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर? चलो कम ऑन एवरीबॉडी, ऑप्शंस पर ध्यान दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। एक बार ग्राफ समझ गए ना, बस फिर तो सब समझ में आ जाएगा। यस, 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, चलो। सिग्नल्स कहाँ से आते हैं पार्चुरेशन के यानी कि डिलीवरी के? द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, बताइए कहाँ से आते हैं सिग्नल?
कम ऑन, बहुत आसान है बेटा, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, क्या होता है जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चलती है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा? कम ऑन बच्चों, क्या होता है भाई? आई बैंड डिक्रीज करता है। तो बैंड जो है वो नजदीक आते हैं, लेकिन लेंथ पर कोई असर नहीं होता, लेंथ सेम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट? बताओ वो कौन सी स्टेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होते? बताइए वो कौन सी स्टेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होते? कम ऑन बच्चों, कौन सी स्टेज है? देखो एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, राइट? लेकिन ना तो एनाफेज 1 में होंगे और ना ही मेटाफेज। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बोथ 2 एंड 3। ठीक है। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस, ये जो प्रोटोनिमा है ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटोनिमा ऑफ मोजेस, बताइए व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? डिप्लॉयड एंड फोटोसिंथेटिक स्टेज, creeping green filamentous and gametophytic structure, formed after fertilization, sporophytic free living and photosynthetic। क्या लगता है भाई? बेटा प्रोटोनिमा ग्रीन क्रीपिंग और फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है, मॉसेस की, राइट? चलिए एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए जो फ्री क्लासेस हैं, यानी कि जो स्पेशल क्लासेस हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं इमोजीज का यूज करके, है ना? आप उनसे डाउट सॉल्विंग, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके, सब पूछ सकते हो। कहीं पढ़ते पढ़ते अगर आप अटक गए हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, या फिर ऐसा लगा कि भैया ये तो पैराग्राफ ही मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है, आप उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए या फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी पर आपके लिए अवेलेबल है, क्वेश्चन टैब अवेलेबल है, आप वहां पर उस पिक्चर को अपलोड कीजिए, आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। लाइव पोल के थ्रू हम क्विज जो करवाते हैं उससे हम आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है, राइट? साथ ही साथ बच्चों बग्स बॉन्टी का एक फीचर है, इसमें क्या होता है, अगर कभी आपको लगता है कि अनअकैडमी पर कोई भी वीडियो ऐसी है जिसमें इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो आप वो हमें बताइए और प्राइज जीत के जाइए। ठीक है। तो आप वो हमें बताएंगे तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे और ऐसे ही आपको हमारी हेल्प करनी है। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।